है दरिया तेरा रत्ती भर भी एहसान नहीं मुझ पर, मैंने जब भी पानी पिया है पहाड़ों को खोद के पानी पिया है। मेहनत की सीरीज जहां हर एक बच्चा जुड़ा हुआ है, मेहनत कर रहा है कि सर एग्जाम टाइम आ चुका है और मेहनत में कोई कमी रहनी नहीं चाहिए। लाडले इतनी मेहनत कर, इतनी मेहनत कर कि वो कहते हैं कि मेहनत करने वालों की जिंदगी में, मेहनत करने वालों की जिंदगी में उस खुदा को भी सफलता लिखनी पड़ती है। लाडले खात खड़ा हूं मैं एग्जाम तक नए सेगमेंट के साथ। आज की क्लास सभी बच्चों का, सभी लाडले बच्चों का स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों एक नया सेगमेंट, प्रोबेबिलिटी। बहुत छोटा सा लेक्चर रहने वाला है, डीप लेक्चर नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे 2022, 23, 24, 25 ये पेपर हम डिस्कस करेंगे। एक सेटअप बनाएंगे कि सर पेपर आता कैसा है, ताकि तुझे आइडिया लग जाए कि मुझे क्या पढ़ के जाना है, क्या छोड़ के जाना है। इस चैप्टर में कुछ छोड़ के जाने जैसा कुछ नहीं होता, पूरे में से पूरे नंबर दिलाएगा। भाई खड़ा है, नो नीड टू फियर, भाई इज हियर। टॉपिक पर आ रहा हूं बच्चों, सीधा सीधा प्रोबेबिलिटी। प्रो तो पहले ही लिख दिया था क्योंकि प्रो हम तो हैं सर। प्रोबेबिलिटी सारे के सारे लाडलों को प्रो बनाने के लिए ही तो आए हैं। प्रोबेबिलिटी बेटा एक ऐसा सेगमेंट, बहुत सिंपल सा सेगमेंट है। मतलब यूं देख लो कि शुरू होने से पहले खत्म हो जाता है। ठीक है, आज नया टॉपिक आ चुका है। तो बच्चों हमेशा ध्यान से सुनना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट की अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो तो इसके लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। अगर ये लेक्चर होता ना बेटा, अगर ये लेक्चर होता ना तो नहला देता तेरे को नॉलेज से, इतनी नॉलेज दे देता इस चैप्टर में। लेकिन कोई बात नहीं, एग्जाम टाइम चल रहा है तो ज्यादा नॉलेज की बात नहीं करेंगे। शॉर्ट एंड स्वीट, जो एग्जाम में क्या पूछा जाता है वही बात करेंगे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, बस ये एक सिंगल फॉर्मूला है, तेरा काम हो जाएगा। ठीक है ना। छोटे छोटे क्वेश्चंस की सारी बात मैं यहाँ करने वाला हूँ। लेक्चर अगर बेटा बड़ा अगर देखा जाए तो फिर बहुत वास्ट हो जाता है। कोशिश करेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस टच कर पाए। तो छोटा सा कंसेप्ट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। होता क्या है बच्चों, एक तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक तो बच्चों आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि सर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इससे हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट बच्चों, अगर आप किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क बता दूं लाडले कि अगर आप किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो तो ये प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है बच्चों, वो हमेशा 0 और ग्रेटर देन 0 होगी और 1 और लेस देन इक्वल्स टू 1 के ही होगी। इस बात को गांठ बांध ले कि सर किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में ही लाया करती है। 0 से बड़ी होगी, 1 से छोटी होगी, यानी कि कभी भी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, कभी भी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी मोर देन 1, मोर देन 1 नहीं हो सकती। 1 से बड़ी नहीं होगी, 0 से छोटी नहीं होगी, यानी नेगेटिव वैल्यू कभी प्रोबेबिलिटी की नहीं होती है और ना 1 पॉइंट समथिंग में चलती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बोल दिया जाता है। 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, तुझे बोला जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। कौन सा ऐसा नंबर, सॉरी कौन सी ऐसी प्रोबेबिलिटी है जो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो लाडली हमेशा ध्यान रखना 0 से लेकर 1। परसेंटेज में अगर मैं बात करूं तो परसेंटेज में आपको याद रखना है 0% से लेकर 100% तक प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है। तो परसेंटेज वाला क्राइटेरिया रेंज अलग है, ये वाली वैल्यू 0 से लेकर 1 तक ही रहती है। चल सकता हूं मैं आगे? बिल्कुल सर, एक छोटा क्वेश्चन मैंने यहां बता दिया, सारे के सारे क्वेश्चंस बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। एक बच्चों आपको याद रखना है, अगर कोई भी इम्पॉसिबल इवेंट है, कोई भी इम्पॉसिबल इवेंट है तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। मेरी बातों को बस सुन मत, देख मत, इनको नोट कर ले। 1 मार्क के क्वेश्चन यही से आएंगे, फिर मैं क्लिपें निकालूंगा कि यहां से पेपर आया था, यहां से पेपर आया था, फिर शक्लें बिगाड़ोगे तुम लोग। एक होता है बेटा सर्टेन इवेंट, एक होता है सर्टेन, सर्टेन या फिर आप कह दो श्योर इवेंट। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। 1 कह दो या 100% कह दो, बात एक ही है। याद रह जाएगा कि एक नंबर का क्वेश्चन यहां से भी तरह बन जाता है।
आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं कि सर अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर आपको दे रखी है, मान लो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर मेरे को दे दी बच्चों 0.65, 0.65 किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर दे दी, आज बारिश आएगी, आज बारिश आएगी, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी 0.65 है तो आज बारिश नहीं आएगी, यानी कि नॉट हैपनिंग एन इवेंट। अगर नॉट ई की प्रोबेबिलिटी बच्चों अगर मुझे निकालनी है तो आपने सिंपली 1 में से उस प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देना है, जो आंसर आ जाएगा 0.35। ये क्वेश्चन भी बच्चों बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेक्चर लंबा नहीं करूंगा, ये सारी की सारी चीजें समझ ले। नॉट ई को लिखने का तरीका इसके ऊपर बार भी लगा देते हैं हम, कई बार हम नॉट ई को ऐसे भी लिख देते हैं, तुझे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। लाडला बच्चा है, वननेस एकेडमी पे पढ़ रहा है, ये बच्चा कभी भी कंफ्यूज नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान से इन 1-1 मार्क के क्वेश्चंस को देख लेने बेटा। ये वो क्वेश्चंस है 1-1 मार्क के जो इधर उधर से आते हैं, टॉपिक से नहीं आते। टॉपिक वाले तो मैं अलग बताऊंगा, टॉपिक वाले क्वेश्चंस में अलग बताऊंगा। करवा दू पेपर स्टार्ट, करवा दू, बिल्कुल सर छोटे छोटे क्वेश्चंस आपने बता दिए, टॉपिक पर आ रहा हूं सीधा सीधा लाडले बच्चे, आ जा लाडले बच्चे। पहला ही क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। एमसीक्यू आया है 2025 में। मैंने यहां ऑप्शन नहीं लिखे हैं, मैंने यहां ऑप्शन नहीं लिखे, तुझे यहां 4 ऑप्शंस देखने होंगे। सबसे पहले तो तुझे नेगेटिव वैल्यू को अवॉइड करना होगा, क्योंकि नेगेटिव कभी भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नहीं हो सकती। 1 से ग्रेटर वाली वैल्यू को तुझे अवॉइड करना होगा, वो भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नहीं हो सकती। 100% से ऊपर वाली वैल्यूज भी आपको नहीं लेनी है। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपको ध्यान रखना है कि कौन सी वैल्यू लेनी है, जो 0 से लेकर 1 के बीच में लाया करे। ऑप्शन मैंने नहीं लिखे हैं, तू जाके साइट के ऊपर पेपर देख सकता है, ऑप्शन वहां तुझे मिल जाएंगे। बिल्कुल चल सकते हैं आगे, ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन आया हुआ है क्या, चेक कर लेते हैं। 2024 पहला क्वेश्चन बच्चों यही कि अगर पीई की प्रोबेबिलिटी पीई की प्रोबेबिलिटी अगर तुझे 0.05 दे रखी है तो नॉट ई, नॉट को डैश से डिनोट करते हैं, अभी बता चुका हूं मैं, 1 माइनस 0.05 यानी आंसर आ जाएगा बच्चों 0.95। तो मैंने आपको पहले भी कहा था ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, नॉट ई वाला सेगमेंट पढ़ के चल जाना लाडले, पढ़ के चल जाना। इसकी बात अभी अपन कर लेंगे, इसकी बात भी कर लेंगे। अभी तक जो मैंने बताया है एक बार क्वेश्चन चेक करवा देता हूं मैं तुम्हारे को। इन अ थ्रो ऑफ अ डाइस मोर देन 1, ये क्वेश्चन देख लेंगे, कार्ड वाला क्वेश्चन भी, ठीक है आगे चलते हैं। 24 के अंदर डाइस इज थ्रोन इन गेटिंग अ प्राइम नंबर, सारे के सारे क्वेश्चंस वही है बच्चों जो आपके फॉर्मूला बेस्ड होंगे। टॉपिक पर आ रहा हूं मैं फिर से, चले 1-1 मार्क के और भी क्वेश्चन है, कई बार पूछे जाते हैं, लीप ईयर का क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब सुनना मेरी बात, यहां मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं, सुनना मेरी बात। एक आपका डाइस का क्वेश्चन आता है बच्चों, डाइस का क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता दूं, आपने एक डाइस को रोल किया, एक डाइस को या डाई को रोल किया, जब आपने एक डाई को जब मैं रोल करता हूं तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन आते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। लाडले बच्चे ये ऑल पॉसिबल वैल्यूज है, ये सारी की सारी ये बता दी मैंने, ऑल पॉसिबल वैल्यूज, ऑल पॉसिबल वैल्यूज, ये ऑल पॉसिबल आउटकम्स है। अब आपसे पूछा जाएगा कि प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी बताओ कि सर इसके ऊपर जो है वैल्यू जो है, जो आपकी डाइस के ऊपर वैल्यू जो आई है वो 4 से बड़ी आई है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट डाइस शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4, यानी कि 4 से बड़ी वाली वैल्यू आई है। तो 4 से बड़ी के फेवर में कितने गए, 4 से बड़ी के फेवर में सिर्फ ये 2 गए। बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं करने वाला हूं मैं, ये थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों इस टाइप से अगर जो भी आपके फेवर में जाएगा वो वैल्यूज तो ऊपर आ जाएगी और टोटल वैल्यूज नीचे आ जाएगी। तो डाइस का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर किसी डाइस को दो वाले क्वेश्चन अपन बाद में, अभी मैं आपको बता दूंगा, पहले अपने इन क्वेश्चन को देख लेते हैं, पहले पेपर सॉल्व करवा देते हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में मार्क करवाऊंगा, वो भी आपको नोट करने। बोल रहा है सिंगल थ्रो ऑफ अ डाइस, सिंगल थ्रो का मतलब एक डाइस को फेंका गया है, और जब आप किसी एक डाइस को फेंकते हो बच्चों तो आपके पास ऑप्शन आते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 ऑप्शन हैं आपके पास। प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर मोर देन 5, 5 से बड़ा। अब 5 से बड़ा तो सर एक ही फेवर में गया है, तो 5 से मोर देन 5 वाला फेवर में कितना गया, 1 1 अपॉन में 6।
सर आपने ये 6 से डिवाइड क्यों किया? लाडले मैंने 6 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि टोटल नंबर कितने थे? 6 थे। कितने नंबर का? एक नंबर का। ये कितना? एक नंबर का, यानी टोटल 3 नंबर का ही पेपर में मतलब 2025 में ओनली 3 मार्क्स की प्रोबेबिलिटी आई थी। छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, घबराना नहीं है, बाकी तो अपने पेपर में होगा सब कुछ। चलो आगे फिर से बात करते हैं। अब बैग कंटेन 6 रेड बॉल। भाई 6 तो कौन सी बॉल है? रेड बॉल कितनी होगी बेटा? रेड बॉल होगी 6। 7 व्हाइट बॉल है, यानी 7 क्या है बच्चों? व्हाइट बॉल है। 7 क्या है? व्हाइट बॉल। ओहो हो सर, ओहो सर मजा आ गया। 7 व्हाइट बॉल, तो टोटल बॉल्स कितनी होगी सर? टोटल बॉल्स होगी 30। चले बच्चों, एक बंदे ने क्या किया? 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, अचानक से एक बॉल निकाली जाती है और प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो जो है एक व्हाइट कलर की बॉल होगी। 13 बॉल है, 13 बॉल के अंदर से एक बॉल निकाली गई, व्हाइट कलर की बॉल होगी, तो व्हाइट के फेवर में कितने हैं? 7। तो आंसर आ जाएगा बेटा 7 अपॉन में 13। 7 अपॉन 13, क्योंकि 7 तो चले गए व्हाइट के फेवर में और अपॉन में 13। ऐसा क्वेश्चन नॉर्मल, तेरे को बस फॉर्मूला लिखना होगा। सर एग्जाम में ऐसे लिखना है क्या? एग्जाम में क्या करना है मैं बताता हूं। एग्जाम में तुझे ऐसे लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, सर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। बस ये फॉर्मूला लिखना है, आंसर सीधा सीधा लिखना, P ऑफ E इज इक्वल्स टू 7 अपॉन में 13। ये ले बेटा 2025 में यही क्वेश्चन आए हुए, तू देख ले क्या पेपर का लेवल रहता है यार। अगर ये भी अगर नहीं हो पाए तो फिर तो बेटा दिक्कत हो जाएगी, है ना। फिर से अपन आ देते हैं 2024 के पेपर को भी देख लेते सर क्या कह रहा है। बोल रहा प्रोबेबिलिटी बताना है अ नंबर ग्रेटर देन 6। यार मेरे भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 अ डाइस इज थ्रोन। मेरे भाई डाइस को रोल करता हूं, 6 से बड़ा नंबर आ जाएगा। हमारे गांव में तो 6 तक ही आता है। हमारे गांव में जो डाइस मिलती है उनमें 1 2 3 4 5 6 खत्म। 6 से बड़ा कोई नंबर आ सकता है? कभी नहीं आ सकता, इम्पॉसिबल इवेंट है सर। सर ये कैसा इवेंट है? इम्पॉसिबल इवेंट है। और सारे के सारे लाडले बच्चों को मैं बता चुका हूं कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो ये भी फिलअप में भी हो गया, आ गया सर, एक नंबर और आ गया। आ गया जो एक बच्चा है बच्चों, उसके पास भी एक डाइस है, डाइस समझ लो, हाँ डाइस ही है, उसके पास एक डाइस है और डाइस के ऊपर 1 2 3 4 5 6 नहीं लिखा हुआ है। डाइस के ऊपर लिखा हुआ है A B C D E और A। बात समझ में आ गई क्या? आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि डाइस के ऊपर A आएगा। अब बेटा A के फेवर में कितनी गए? ए के फेवर में गया हूं मैं 1 एंड 2, यानी डाइस के ऐसे दो फेस ऐसे हैं जहां पर ए लिखा हुआ है, तो ए के फेवर में कितने गए? 2। तो बच्चों यहां से हो जाएगा 2 तो हो गया फेवरेबल आउटकम्स, और टोटल कितने हैं? टोटल 1 2 3 4 5 6 अपॉन में 6 कैंसिल करोगे 1/3। सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया, सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल रद्दी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलें आगे। फिर बोल रहा सर डी की प्रोबेबिलिटी बताओ। अरे भैया डी तो एक ही बार आया है, डी तो एक ही बार आया, आंसर आ जाएगा 1/6। यार भाई मेरे इतने रद्दी क्वेश्चंस, इतने सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आगे आ जाओ। फिर से वही घुमा फिरा के एक ही बातें, कुछ नया लेके आओ आरबीएससी वालों, कब से कह रहा हूं। इन अ थ्रो ऑफ अ डाइस, एक डाइस को थ्रो किया गया, प्रोबेबिलिटी बताना है नंबर मोर देन 4। अभी भी बताया था मोर देन 4, तो 4 से ज्यादा, 4 से ज्यादा सर 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, नहीं आ सकता है, 6 तक ही होती है डाइस के ऊपर नंबर। ठीक है ना बच्चों, तो 4 मोर देन 4 में कौन चला गया? 5 और 6, तो 2 डिवाइडेड बाय 6, आंसर आ जाएगा 1/3। चल सकता हूं मैं आगे? बिल्कुल सर आप आगे चल सकते हो। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो एक 10 होगा। कार्ड की नॉलेज है, जिस बच्चे को कार्ड की नॉलेज है उसका तो काम हो गया, क्योंकि 10 वाले जो कार्ड्स होते हैं वो सिर्फ 4 ही होते हैं। 10 वाले कार्ड सिर्फ 4 ही होते हैं। अभी लास्ट जब लेक्चर चल रहा होगा मैं कार्ड्स की आपको नॉलेज दे दूंगा, कोई घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कार्ड्स की मैं आपको नॉलेज दे दूंगा कि कार्ड्स के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करने हैं, डाइस के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करने हैं। चले आगे, पूरा का पूरा लगभग लेक्चर कंप्लीट करवा दूंगा। तो बेटा कार्ड 10 वाले कार्ड होते हैं 4 अपॉन में, और टोटल कार्ड्स कितने होते हैं बच्चों? तो टोटल कार्ड्स होते हैं हमारे पास 52। कैंसिल करोगे आंसर आ जाएगा 1/30। चल सकता हूं कार्ड्स वाले क्वेश्चंस में करवा दूंगा, घबरा।
फिर बोला अ बॉक्स कंटेन 8 रेड मार्बल, 8 तो क्या है बच्चों रेड कलर के मार्बल है, 5 जो है वो व्हाइट मार्बल है, 5 जो है वो कौन से मार्बल है बच्चों व्हाइट मार्बल है, 2 जो है वो ग्रीन मार्बल है, 2 क्या है बच्चों ग्रीन मार्बल है, और आगे चले 1 मार्बल इज टेकन आउट। चलो ठीक है, टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 15 मार्बल्स। 1 मार्बल इज टेकन एट रैंडम, एक मार्बल को बाहर निकाला गया, टेकन आउट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टेकन आउट विल बी अ रेड। सीधी सीधी बात है, रेड के फेवर में कितने गए 8 अपॉन टोटल कितना 15, पहले का आंसर रेड वाले का आंसर आ गया 8 अपॉन में 15। फिर बोला ग्रीन के फेवर में, तो ग्रीन के फेवर में गए 2 अपॉन में 15। नॉर्मल से क्वेश्चन है बच्चों, कचरा क्वेश्चंस, भाई दिमाग ही नहीं लगाना, मतलब एग्जाम में अगर दिमाग घर छोड़ के भी चल जाओ ना कि सर ज्योमेट्री बॉक्स के साथ में दिमाग घर ही रह गया, ठीक है ना, तो भी प्रोबेबिलिटी वाले तो हो जाएंगे, बाकियों का तो पता नहीं, प्रोबेबिलिटी वाले हो जाएंगे। चलिए बच्चों आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2023 के अंदर क्या 22 के अंदर क्या पूछा जा रहा है। फिर से वही बात, एक डाइस को फेंका गया प्राइम नंबर, बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन, बच्चे ट्रैप होते हैं यहाँ। मुझे बताओ प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं एक डाइस के ऊपर। टोटल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 और 6, लेकिन इनमें से प्राइम कौन कौन से हैं, जग जाना भाई, गलती कर देगा। तो प्राइम नंबर होते हैं बच्चों 2 3 और 5। कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि 5 भी एक प्राइम नंबर होता है, तो उन लाडले बच्चों को अभी मैं जगाता हूं, उठ जा। 5 जो सॉरी 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो प्राइम नंबर के फेवर में 3 जाएंगे बच्चों, टोटल कितने 6, कैंसिल करोगे आंसर आएगा 1/2। चलिए बच्चों आगे, कौन सा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, दो प्लेयर बच्चों अगर मैच खेल रहे हैं और मैच में ए जो है वो विन कर जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, यानी ए विन द मैच, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 0.62। तो अब मुझे बताओ कि बी विन करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ बेटा, बी कब विन करेगा। अगर ए जीत जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी ये है, तो बी जीतेगा इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। बी जीतेगा मतलब ए हारेगा, ए हारेगा मतलब ए नहीं जीतेगा। कंफ्यूज हो गया क्या, कंफ्यूज हो गया बेटा, ये ए के विन होने की प्रोबेबिलिटी है, तो मैं निकालूंगा नॉट विनिंग वाली प्रोबेबिलिटी कि ए जो है वो विन ना करे, और जब ए विन नहीं करेगा तो 1 माइनस 0.62, तेरा आंसर आ जाएगा 0.38, सॉरी 0.38, बिल्कुल सही है 0.38 हो जाएगा। समझ में आ गई क्या मेरी बात। तो ये नॉट ए मतलब ए नहीं जीता, और ए नहीं जीता तो कौन जीता, फिर बी जीता है। नॉर्मल सा क्वेश्चन, नॉट वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलो आगे लाडले बच्चे, हाँ सर बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी मैं आगे तो लेक्चर को कंटिन्यू करूंगा, ज्यादा लेक्चर बड़ा भी नहीं है, आराम से टाइम लेके करेंगे। आगे आ जाते हैं। बैग के अंदर 3 रेड मार्बल है, रेड मार्बल कितने हैं बेटा 3 है, 5 ब्लैक मार्बल है, सॉरी ब्लैक बॉल है, अच्छा मार्बल नहीं है बॉल है, सॉरी ब्लैक बॉल कितनी है सर, ब्लैक वाली 5 है, हाँ सर मजा आ गया। एक बॉल को निकाला गया, प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो एक रेड कलर की बॉल होगी। यार मेरे भाई क्या यार, क्या रेड की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हो। रेड की प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो रेड के फेवर में कितने गए 3, टोटल बॉल्स कितनी है, टोटल बॉल्स है 8, आंसर आ गया 3 अपॉन में 8। बेटा कितना टाइम लगा, बता कितना टाइम लगा, मतलब मुश्किल से बहुत कम टाइम के अंदर हमने पिछले 4 साल के पेपर अपने निकाल के सॉल्व कर दिए। पेपर का कोई लेवल है, कोई भी लेवल, बिल्कुल लेवल नहीं, कचरा लेवल है, बिल्कुल कचरा लेवल है, बिल्कुल नहीं घबराना है तुझे, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं घबराना। डाइस का क्वेश्चन जरूर आता है, नॉट ई वाला क्वेश्चन आता है, एक एमसीक्यू आ जाता है कि कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी, 0 से 100% के बीच में होगी। लाडले लेक्चर यही खत्म हो जाता है, मेरी बात सुन ले। इनके अलावा भी अगर तुझे उलझाने की कोशिश अगर पेपर वाला करेगा तो डाइस में करेगा, डाइस के अंदर क्या क्या पूछेगा भाई खड़ा है। अच्छा डाइस वाले, सिंगल डाइस वाले क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, मैं अब आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बता रहा हूं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पर आते हैं, मुश्किल से 5 से 10 मिनट और लगेंगे, सारे के सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कार्ड वाले और डबल डाइस वाले। ठीक है बच्चों आ जाते हैं, आ जाओ भैया, आ जाओ भैया। बच्चों सबसे पहले
तो डाइस के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। वन बाय वन लेक्चर को थोड़ा सा प्यार से सहलाते हुए देख लेना। भैया अगर किसी भी डाई को सिंगल टाइम टॉस किया गया है, वन टाइम ओनली, तो वन टाइम के अंदर हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस बनते हैं, क्या क्या ऑप्शंस बनते हैं। वन टाइम के पास हमारे ऑप्शन बनते हैं 1 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये बच्चों आपके वन टाइम वाले क्वेश्चंस बन जाते हैं ना। और अगर मैं नेक्स्ट अगर बात करूं कि वन टाइम वाले क्वेश्चन बन गए, क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे, आपसे बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन पूछेगा। आपसे पूछेगा बच्चा बताओ प्रोबेबिलिटी बताओ, ऑड नंबर आएगा। और बेटा ऑड के फेवर में कितने गए सर, ऑड के फेवर में गए 1 3 और 5, यानी कि सर आंसर हो जाएगा 3/6, आंसर आ जाएगा 1/2। या वो आपसे प्रोबेबिलिटी पूछेगा कि इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ, इवन नंबर के फेवर में कौन गए, इवन नंबर के फेवर में गए 2 4 एंड 6, अगेन आंसर 3/6, आंसर आ जाएगा 1/2। आपसे अभी अभी पूछा गया प्राइम नंबर बताओ, प्राइम नंबर आपको भी पता है 2 3 और 5, आंसर फिर से 3/6 1/2। आपसे क्वेश्चन पूछेगा 4 से बड़ा नंबर आना चाहिए 5 और 6, आपसे पूछेगा 3 का मल्टीपल आना चाहिए, तो 3 के मल्टीपल्स ये रहे। इस टाइप से सिंगल डाई का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, डन। ठीक है, अब आते हैं बच्चों अपन डबल डाइस वाले क्वेश्चन। जब आप किसी भी डाई को आप n टाइम्स जब टॉस करवाते हो, जैसे कि मैंने 1 टाइम टॉस करवाया तो 6 की पावर 1 कितने आउटकम्स आएंगे 6। अगर आपने 2 टाइम्स करवा दिया तो 6 की पावर 2, आंसर कितना आ गया 36। ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है ना। और अगर मैंने उसको 3 टाइम्स टॉस करवा दिया होता तो आंसर आते 216। सेम कंसेप्ट आपका कॉइन के साथ होता है, ये बताना भूल गए थे। कॉइन का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी याद रखना है वहां 2 की पावर 1 में चलाना है। अगर आपने एक बार उछाला तो 2 की पावर 2, अगर आपने 2 बार उछाल दिया तो 2 की पावर 2 4, अगर आपने कॉइन को 3 बार उछाला तो 2 की पावर 3 8, अगर आपने उसको 4 बार उछाला तो 2 की पावर 4 16। इस तरीके से 2 की पावर चलेगी, वहां डाइस में 6 की पावर चलेगी। सुनना मेरी बात बच्चों, 3 टाइम वाला तो डाइस का कोई क्वेश्चन आता नहीं है, 2 टाइम वाला जरूर आता है। जब किसी भी कॉइन को, डाइस को हम जब अगर 2 टाइम्स अगर टॉस करते हैं तो ये पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं बच्चों, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। सिमिलरली 2 1 2 2 2 3 2 4 और बेटा 2 6। इसी तरीके से इधर भी चलेगा, ये लास्ट वाली वैल्यू 6 1 6 2 और इस तरीके से 6 6, ये 36 आउटकम्स बनेंगे। क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछे जाएंगे आरबीएससी वालों के, मैं बता देता हूं भैया क्या क्या पूछे जाएंगे, इनकी कहां तक इनकी वैल्यू है, कहां तक पूछा जा सकता है, लास्ट लिमिट कहां तक पहुंचेगी, मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो आपको पूछेगा कि एक ड्यूप्लेट बताओ। ड्यूप्लेट का मतलब होता है बच्चों सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, दोनों डाइस के ऊपर अगर सेम नंबर है तो वो ड्यूप्लेट है। जैसे कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, कितने फेवर में गए 6 एलिमेंट्स फेवर में गए। तो बेटा अगर ड्यूप्लेट की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जाए तो 6/36, आंसर आ जाएगा 1/6। या वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि डाइस को मैंने 2 बार उछाला, डाइस के ऊपर जो नंबर आए हैं उन नंबर्स का सम प्लस करने पर 9 से ग्रेटर होना चाहिए। क्या लैंग्वेज क्या बनेगी कि सम ऑफ नंबर अपीयर ऑन द डाइस, अपीयर ऑन डाइस इज ग्रेटर देन 9, ग्रेटर देन 9। अब आप मुझे बताओ कि 9 से बड़ी वाली वैल्यू, तो 9 से बड़ी वाली वैल्यू बच्चों कब आएगी मैं बताता हूं आपको। जैसे कि या यहां पर आ जाए 5 5, या जैसे कि 4 6 वाला एलिमेंट, देखो प्लस करके देखो 10 आ रहा है। ठीक है सर, 5 5 वाला एलिमेंट,
प्लस करके देखो 10 आ रहा है। 5 6 वाला एलिमेंट, प्लस करके देखो 6 4 वाला एलिमेंट, 6 5 वाला एलिमेंट और 6 6 वाला एलिमेंट। यहां सभी देखो, सभी 9 से सम ज्यादा दे रहे हैं। समझ में आ गई क्या मेरे पास? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने गए भैया फेवर में? फेवर में गए हैं 6 डिवाइडेड बाय 36, आंसर आ गया 1/6। तो डाइस का क्वेश्चन भी बच्चों आपका इंपॉर्टेंट रहता है, डाइस का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहता है, याद रह जाएगा आप लोगों को पक्का। भन्नाट आग लगा दोगे? हाँ सर हम आग लगा देंगे। ला लाडले, लास्ट कंसेप्ट बता दूं मैं तेरे को, लास्ट कंसेप्ट बता दूं, कार्ड्स का कंसेप्ट अच्छे से देख लेना। जिन बच्चों को कार्ड की नॉलेज नहीं है वो समझ लेना। लास्ट कंसेप्ट होगा, लीप ईयर वाला भी पूछा जाता है, लेकिन हाँ आजकल इतना पेपर टफ आता नहीं है। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं बच्चों? टोटल कार्ड्स होते हैं 52। अच्छे से समझ लेना इस चीज को, टोटल कार्ड्स होते हैं 52। 52 कार्ड्स को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। 52 कार्ड्स को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, 26 और 26। ये जो 26 कार्ड होते हैं बच्चों, ये होते हैं ब्लैक कलर के कार्ड, यानी ब्लैक के फेवर में कितने जाएंगे? 26, 22 तो नहीं बोलते, 26। और रेड के फेवर में कितने जाएंगे? 26। इन 26 कार्ड्स को बच्चों अगेन मैं फर्दर डिवाइड करता हूं 13 और 13 में। चार्ट समझ लेना बेटा, 13 एंड 13, और इधर भी 26 कार्ड को मैं डिवाइड करता हूं 13 और 13 में। ब्लैक के अंदर जो 13 कार्ड है बच्चों वो होंगे क्लब के, ये होगा स्पैड का, ये होगा हार्ट का, और ये होगा डायमंड का, ये होगा डायमंड का। ये कार्ड्स हो गए। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि डायमंड का कार्ड आएगा तो फेवर में 13, हार्ट के फेवर में 13, स्पैड के फेवर में 13, क्लब के फेवर में 13, ब्लैक के फेवर में 26, रेड के फेवर में 26, और अपॉन में तो क्या चलेगा? 52, क्योंकि टोटल कार्ड्स कितने हैं मेरे पास? 52 कार्ड्स हैं। अब इन 13 कार्ड्स को मैं फर्दर डिवाइड करता हूं आगे। अब इन 13 कार्ड्स को अगर बच्चों मैं फर्दर डिवाइड करूं तो एक तो नंबरिंग वाले कार्ड होते हैं 2 से लेकर 10 तक। 9 कार्ड्स तो ये हो गए, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 9 कार्ड्स तो ये हो गए। फिर इसमें होता है एक किंग, एक होती है क्वीन, और एक होता है बेटा जैक। टोटल कार्ड्स कितने हो गए? 9 10 11 12, सॉरी, और एक होता है एड, इक्का। टोटल कार्ड्स कितने हो गए? ये 13 कार्ड्स हो गए। ये 13 कार्ड्स इसमें भी होंगे, ये 13 कार्ड्स इसमें भी होंगे, ये 13 कार्ड्स इसमें भी होंगे। सवालों के जवाब दीजिए, हाँ सवालों के जवाब दीजिए। किंग कितने हैं? किंग के फेवर में कितने गए? तो सर एक किंग यहां, एक किंग यहां, एक किंग यहां, एक किंग यहां, यानी टोटल किंग कितने होते हैं? 4 किंग होते हैं। टोटल क्वीन पूछ लूं तो एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, तो टोटल 4 क्वीन, फेवर में 4 क्वीन। 4 ही इक्के होते हैं, एस होते हैं, और 4 ही बच्चों आपके पास जैक होते हैं। चलूं आगे, ठीक है सर, 4 ही यहां पर क्या हो रहे हैं? जैक हो रहे हैं। अब ये जो 4 किंग है ना बेटा, ये 4 किंग 2 पार्ट्स में, अगर आपसे सिर्फ पूछता है किंग की प्रोबेबिलिटी बताओ तो 4/52। आपसे पूछता है क्वीन की प्रोबेबिलिटी बताओ, 4/52। आपसे पूछता है जैक की प्रोबेबिलिटी बताओ, 4/52। लेकिन यहां पर भी बच्चों ये 2+2 है, दो तो रेड है और दो ब्लैक हैं, दो तो रेड हैं और दो ब्लैक हैं। यानी अगर आपसे ब्लैक किंग की प्रोबेबिलिटी पूछ लेता है तो ब्लैक वाले किंग कितने हैं? ब्लैक वाले किंग सिर्फ 2 हैं, 1 और 2। अगर वो आपसे पूछ लेता है रेड क्वीन, तो रेड वाली क्वीन सिर्फ 2 है। तो आपको पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है कि वो किसकी बात कर रहा है। अगर मैं आपको सिर्फ इतना सा बोल देता हूं किंग ऑफ स्पेड, अब बेटा किंग ऑफ स्पेड, स्पेड का किंग, तो स्पेड का किंग तो एक ही होता है। समझ में आ गई क्या मेरी बात? पर्टिकुलर अगर बोल देता है कि क्वीन ऑफ डायमंड, अब क्वीन ऑफ डायमंड तो एक ही। मैं बोलता हूं रेड किंग, रेड किंग 2 है। मैं बोल देता हूं कि जैक, अब जैक 4 है, क्योंकि मैंने रेड और ब्लैक नहीं बोला। बस यही एक क्लासिफिकेशन है जो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है फेस कार्ड। तो बेटा फेस कार्ड कितने हो गए? अब बच्चों यहां बच्चा कंफ्यूज होता है, तो बच्चों ध्यान से सुन लेना, फेस सिर्फ इन तीन के पास ही है, इक्के के पास कोई चेहरा नहीं होता। तो तीन यहां, तीन यहां, तीन यहां और तीन यहां। 3 + 3 6, 3 9, 9 + 3 12, 12 अपॉन में 52। ये प्रोबेबिलिटी हो जाती है बच्चों फेस कार्ड की। ये ले लाडले पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी करवा दी गई है। मेरा जो टारगेट था वो 2026 बोर्ड का टारगेट था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैसे भी पेपर के अंदर आ जाएंगे। मिलते हैं अगली सीरीज में। अगला लेक्चर जो भी रहेगा लगभग कंप्लीट हो चुका है। सारी सीरीज नहीं डाली जाएगी, कुछ कंबाइन में डाली जाएगी। मैंने जो सीरीज डाली है यहां से क्वेश्चन सटीक आते हैं। वही सीरीज जहां डाइवर्सिटी है वो सीरीज मैंने नहीं डाली है, जहां डाइवर्सिटी है वो वाले पेपर नहीं डालते हैं। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।